शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि के उपायों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कुछ उपाय बताए हैं। उन उपायों में एक उपाय को लेकर के हमने विचार किया है श्रद्धा। श्रद्धा असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। इस योग के पहले पाद के 20वें सूत्र में जिन उपायों को लेकर के चर्चा की है, ये ऐसे उपाय हैं, इन उपायों को साधक योगाभ्यासी अपना लेता है तो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, ईश्वर का दर्शन कर सकता है। श्रद्धा के बाद में दूसरा उपाय बताया है वीर्य। श्रद्धा वीर्य, ये जो वीर्य है, इस वीर्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वीर्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लोक में रज और वीर्य को लेकर के जो चर्चा की जाती है, शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि जो 7 प्रकार की धातुएं हैं, उनमें एक धातु रज और वीर्य है। स्त्री में रज और पुरुष में वीर्य होता है। यहां इस सूत्र में जो वीर्य शब्द आया है उस अर्थ में नहीं आया है। धातु के अर्थ में वीर्य शब्द नहीं आया है। रजवीर्य के लिए यहां पर वीर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यहां पर जो वीर्य शब्द है, इस वीर्य शब्द को अलग अर्थ में प्रयुक्त किया है। आत्मा में अलग अलग सामर्थ्य हैं, यानी आत्मा के अलग अलग गुण हैं। आत्मा के स्वाभाविक गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका नाम है प्रयत्न। जीवात्मा में एक विशेष गुण है जिसका नाम है प्रयत्न। वो जो प्रयत्न गुण है उसकी विशेषता बताई जा रही है इस वीर्य शब्द से। वीर्य का अर्थ है उत्साह। वीर्य का अर्थ है उत्साह, स्फूर्ति, एक विशेष प्रकार का बल, एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य है। तो यहां पर वीर्य शब्द से उत्साह को लिया है। उत्साह, जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो निरुत्साहित होकर के काम करता है या उत्साहित होकर के काम करता है। और जब व्यक्ति उत्साहित होकर के काम करता है, उस उत्साह को यहां पर वीर्य शब्द से कहा है। एक उमंग को लेकर के कहा है। जब व्यक्ति किसी काम को करता है तो उमंग पूर्वक काम करता है, यानी उत्साहित होकर के काम करता है। वो जो उमंग है, वो जो उत्साह है, वो जो व्यक्ति के अंदर जो स्फूर्ति है, उसको यहां पर वीर्य शब्द से कहा है।
और यदि ये उत्साह व्यक्ति के अंदर होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जिन कार्यों को करता है उनको 100% 100% दे सकता है, उस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकता है। लोक में एक और शब्द का प्रयोग आता है, जोश। ये जो जोश है ये 2 प्रकार का होता है। जोश में होश नहीं रहता है, वो जोश हानिकारक है, और जब जोश के साथ में होश रहता है वो लाभकारी है। तो होश के साथ जोश जो होता है उसी को यहां पर उत्साह, वीर्य कहा है। जब व्यक्ति के अंदर जोश होता है होश पूर्वक, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। जीवन में उन्नति पाने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए, जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए उत्साह का होना अनिवार्य है। उसी उत्साह को, स्फूर्ति को, उमंग को, उसी होशपूर्वक जोश को यहां पर वीर्य शब्द से कहा है। और ये जो वीर्य है, इस वीर्य का होना एक प्रकार से पुण्य कर्म है, विशेष कर्म है। व्यक्ति जब निरुत्साहित होकर के काम करता है तो वो कार्य के रूप में, वो काम के रूप में नहीं हो पाता है। जैसा काम करना चाहते हैं वैसा काम नहीं होता है तो व्यक्ति असफल होता है, अपने जीवन में पराजित हो जाता है। यदि पराजय को प्राप्त नहीं होना है, विजय को प्राप्त होना है, जीतना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो जीवन में उत्साह का होना, स्फूर्ति का होना, उमंग का होना अनिवार्य है। और उसी उत्साह को महर्षि पतंजलि ने वीर्य शब्द से कहा है। व्यक्ति अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानता है। आत्मा में प्रयत्न गुण है, उस प्रयत्न गुण के अंतर्गत व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, उस प्रयत्न गुण को सूक्ष्मता से समझने लगता है, उस प्रयत्न गुण की विशेषता को पहचान लेता है, तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। आप देखेंगे कोई व्यक्ति संसार में किसी भी कोने में रह करके किसी विशिष्ट कार्य को करता है, उस विशिष्ट कार्य को संसार के कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कर सकता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि आत्मा में जो प्रयत्न गुण है, वह प्रयत्न गुण सभी आत्माओं में एक जैसा है, एक समान है, कोई अंतर नहीं है। एक आत्मा ने मनुष्य शरीर में रह करके यदि उसने उस कार्य को संपन्न किया है, उस कार्य को प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, बशर्त उस कार्य को करने के जितने भी साधन हो सकते हैं उन सबको जुटाना पड़ता है। उस कार्य को संपन्न करने के लिए उसने जिन जिन साधनों को अपनाया है, जो जो स्थिति को अपनाया है, जिस परिवेश में रहकर के उस कार्य को उसने संपन्न किया है, अगर उन समस्त कारणों को, साधनों को अपना करके उस प्रयत्न से व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर सकता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। यह नहीं हो सकता है अमुक व्यक्ति ने किया है तो अब वो उस कार्य को कोई दूसरा नहीं कर सकता। उस कार्य को करने के लिए जो कारण हो सकते हैं, जो उसके अनुकूल साधन हो सकते हैं, उनको जुटाएंगे नहीं तो कैसे कर पाएगा। इसलिए हो सकने योग्य जितने भी कार्य हैं, उन समस्त कार्यों को इस प्रयत्न गुण को समझने के कारण से, और इस प्रयत्न गुण की जो विशेषता है, वीर्य है, जो उत्साह है, उसको समझने के कारण से व्यक्ति उस कार्य को
अच्छे ढंग से पूर्ण कर सकता है, उस कार्य को 100% अंक दिला सकता है। और यहां मुक्ति को पाने के लिए, असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर दर्शन करने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस वीर्य को, इस उत्साह को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सशक्त साधन के रूप में, कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। इस उत्साह को, इस वीर्य को समझना है। बहुत सारे लोग हताश होते, निराश होते हैं, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य को, अपने उत्साह को, अपने प्रयत्न को नहीं जानते, नहीं समझते। मनुष्य तो मनुष्य हैं। मनुष्य शरीर में रह करके पुरुष, मेल, पुरुष जिस कार्य को करता है उस कार्य को सभी पुरुष कर सकते हैं, और जिस कार्य को एक स्त्री ने किया है, फीमेल ने किया है, उस कार्य को प्रत्येक स्त्री कर सकती है, बशर्त उस कार्य को करने के जितने भी साधन होते हैं उनको अपनाना होगा। उसके लिए जैसी इच्छा की आवश्यकता है, जैसा पुरुषार्थ चाहिए, जैसी तपस्या चाहिए, जैसी विधि चाहिए, जैसी अनुकूलता चाहिए, उन सभी कारणों को अपनाकर यदि किसी स्त्री ने किसी कार्य को किया है, वैसा ही प्रत्येक स्त्री कर सकती है। और जिस कार्य को, इन सभी कारणों को अपना करके जिस पुरुष ने किया है, उस कार्य को समस्त पुरुष कर सकते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं, उनके पीछे इन साधनों में, इन कारणों में कोई ना कोई कमी रह जाती है, न्यूनता रह जाती है। उस न्यूनता के कारण से वो कर नहीं पाते हैं। जब दो खिलाड़ी आपस में लड़ते हैं, यानी खेलते हैं, और एक खिलाड़ी जीतेगा और एक हारेगा, और जो हार जाता है तो हमें दिखाई देता है, क्योंकि देखने वाले देखते हैं यह व्यक्ति इस कारण से हार गया। यदि उस कारण को वो लगाता और उस उपाय को अपनाता, जो चूक हुई है उससे अगर वो नहीं करता तो वो जीतता। जीती हुई बाजी को वो हरा दिया, उसने हार गया। जीत से जीतते वो हार जाता है, क्योंकि उस कारण को वो भुला देता है या अपना नहीं पाता है, हतप्रभ हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, होश खो देता है, गलती कर बैठता है। कोई ना कोई एक कारण अवश्य होता है। तो मनुष्य के अंदर वो जो उत्साह है, जो वीर्य है, जो उमंग है, जो जोश है, उसको अपनाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। उसको जान करके, समझ करके जब व्यक्ति चलता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, वीर्य एक बहुत बड़ा उपाय है असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, तस्य ही श्रद्धदानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। तस्य, उसको, किसको? योगाभ्यासी को। तस्य योगिनः, और कैसा योगाभ्यासी है? श्रद्धदानस्य, श्रद्धा करने वाला। जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उस ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धान्वित हुआ है। तस्य ही श्रद्धदानस्य, उस श्रद्धा करने वाले योगाभ्यासी को। कैसा है वो? विवेकार्थी न, जो विवेक को चाहने वाला है, जो यथार्थता को अपनाने वाला है, जो सत्य को स्वीकार करने वाला है। विवेकार्थी ना, विवेक को चाहने वाले को।
वीर्यम उपजायते, वीर्य उत्पन्न होता है, यानी उसके अंदर वीर्य आ जाता है, यानी उसके वीर्य उभर करके सामने आ जाता है। आत्मा में वो सामर्थ्य है, वो वीर्य है, वो उत्साह है, परंतु वो दबा हुआ है। और जैसे ही वो श्रद्धान्वित होता है, श्रद्धा को समझ लेता है, श्रद्धा को अपना लेता है, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धान्वित होता है, और उस श्रद्धा के कारण से विवेक को चाहने वाले उस व्यक्ति के अंदर वीर्यम, वीर्यम, ये उत्साह, उपजायते, ये वीर्य प्रकट हो जाता है। जो दबा हुआ उत्साह था वो बाहर निकल करके आ जाता है, तब वो उत्साहित होकर के स्फूर्ति से, उस विशेष बल से जब व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों को अपनाता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वह पुरुषार्थ पूर्ण पुरुषार्थ के रूप में सामने आ जाता है। तस्य ही श्रद्धदानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते, ये वीर्य प्रकट हो जाता है। और वो जो विशेष बल है, उत्साह है, जो स्फूर्ति है, जब वो आसन लगाने के लिए उद्यत होता है तो उत्साहित होकर के आसन लगाता है। जब वो यम नियमों का पालन करना चाहता है, उसकी चाह है मैं सत्य बोलूं, उत्साहित होकर के सत्य बोलेगा। जब किसी को कष्ट नहीं देना है तो उत्साहित होकर के ये प्रयास करता है कि किसी को मेरे कारण से कोई कष्ट, कोई पीड़ा अन्याय पूर्वक कभी ना मिले, निर्वैर होकर के उनके साथ व्यवहार करता है। यम और नियमों का पालन उत्साहित होकर के करता है। जब ध्यान करने की स्थिति आती है, वो जब काल आता है, संधि वेला आती है, उस स्थिति में जब आसन करना है तो पीछे नहीं हटता है, हिचकिचाता नहीं है, वो उत्साहित होकर के आसन लगाता है। स्फूर्ति रहती है उसके अंदर, विशेष बल रहता है। जब प्राणायाम करना चाहता है तो उत्साहित होकर के प्राणायाम करेगा। जब इंद्रियों को अपने वश में करना है तो इंद्रियों को अपने वश में करता है, उत्साहित होकर के करता है। जब मन को एक स्थान पर शरीर में टिकाना है, धारणा बनानी है, तो उत्साहित होकर के धारणा बनाता है। जब ध्यान करना है तो पूर्ण स्फूर्ति से उत्साहित होकर के जैसा ध्यान करना चाहिए उसी प्रयत्न से वैसा ही ध्यान करता है। ये जो स्थिति है, ये जो वीर्य है, ये विशेष उपाय है, एक विशेष साधन है। तस्य ही श्रद्धदानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। श्रद्धा रखते ही व्यक्ति के अंदर अनायास एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। उस उत्साह को, उस वीर्य को, उस उमंग को अपना करके मनुष्य को चलना चाहिए, तब अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे